ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो अभी जो है ये बात भी स्मरण आ गई कि आज गीता के उपदेष्टा श्रीमद् भगवद गीता जो अलौकिक ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, उसके उपदेष्टा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का क्या है, जन्मदिन है। तो कल सोच रहा था मैं भूल जाता हूँ, भुलक्कड़ बहुत है, तो भूलना अच्छी बात है, क्यों, बहुत चीज़ें क्या याद रखनी। तो लेकिन अभी मंगलाचरण करते करते याद आ गया कि हाँ भाई ये बात भी है। तो ऐसे जो है महापुरुष, अवतारी पुरुष समय समय पर धरती पर प्रकट हुए और समाज को महान संदेश दिया। समाज को अधर्म से, कुरीति से बचा करके और सन्मार्ग का, सद्धर्म का उपदेश दिया है, आत्म कल्याण का उपदेश दिया है। तो ऐसी महान आत्मा, उनको नमन करते हुए और आज हम लोग आगे का विषय आरंभ कर रहे हैं। तो क्या श्रवण कर रहे हैं, पंचकोश। कि आत्मा जो है वो पंचकोशातीत है। तो इन पांचों कोशों का प्रथम क्या हो, ज्ञान हो। पूरा जीवन व्यक्ति अंधेरे में, अज्ञान में ही बिता देता है ना। जबकि ये जीवन तो प्रकाश में जीना चाहिए ना, मनुष्य जीवन मिल गया। प्रकाश का मतलब है ज्ञान, विचार से युक्त हो। बारंबार मैं कहता हूँ, व्यक्ति को एक दो निश्चय करने चाहिए। एक तो निश्चय ये करें सदा प्रसन्न रहना है और चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बहुत चिंता करने वाले चले गए, बस वे चिंता ही करते रहे, चिंता रह गई, चिंता के विषय रह गए, वे चले गए। हाँ, एक तो सीधी सी बात, तो यूँ ही चलता रहेगा। सीधी सी बात, एक तो चिंता ना करे, प्रसन्न रहे जैसा भी स्थिति। और दूसरी बात ये वायदा करे कि निरंतर चिंतन करें, चिंता बिल्कुल ना करें और चिंतन कभी ना छोड़ें। लेकिन दुनिया तो दूसरा ही काम करती है, चिंतन कभी करते नहीं और चिंता कभी, ऐसा विचित्र। चिंता कभी नहीं करनी चाहिए,
और चिंतन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चिंतन का मतलब क्या है? भजन। चिंतन का मतलब क्या है? भजन। कभी नहीं। भजन में तो आनंद ही है। आनंद किसमें? प्रसन्न रहने में और भजन में आनंद। लेकिन संसारी को नहीं मिलता। संसारी को भजन में आनंद आता है क्या? जिसके चित्त में राग लोभ मोह आदि है, आशा तृष्णा है, इस संसार में रह करके भी अकल नहीं आई, फिर अकल कब आएगी? अब ये जो संसार है, दिख तो रहा है सब कुछ, नश्वर दुख रूप नहीं दिख रहा है, परिवर्तनशील असार बंधन रूप नहीं दिख रहा है, पर देखना नहीं चाहते। दिख तो रहा है, लेकिन देखते हुए भी आंखें बंद करके ये सोचते हैं कि दूसरा ही कुछ दिखे, कि जो दुर्गंध है वो हमें क्या दिखने लग जाए, उसमें सुगंध आने लग जाए, ऐसा आंख बंद करके और ऐसी कल्पना करते हैं। तो ऐसा होगा क्या है? तो ऐसे ऐसे विचित्र काम दुनिया करती है। कौन करती है? जो बुद्धिमान लोग। कौन करते हैं? बुद्धिमान। बुद्धिमान का मतलब जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, है ना? जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं तो वो संसार में उलझे रहते। और बुद्धिमान तो वही है जो संसार की असारता जिसकी समझ में आ गई, वो बुद्धिमान है वास्तव। उससे पहले बिल्कुल बुद्धिमान नहीं, बुद्धि का नाम भी नहीं। यदि संसार की असारता अनुभव में नहीं आई, दुख रूपता अनुभव में नहीं आई, परिवर्तनशीलता, नश्वरता, व्यर्थता और बंधन रूपता, कितने कितने बार इस पे खूब लंबे चौड़े प्रवचन हम कर चुके हैं, नहीं समझ में आई तो आप के अंदर बुद्धि का नाम भी नहीं। यदि स्वार्थ में लगे है, लोभ मोह में ही लगे, कहाँ बुद्धि है? बुद्धि का नाम है तो पशु भी लगे हुए, कौन नहीं लगा हुआ? कौन सा महान काम कर दिया भाई? विचित्र विचित्र काम है दुनिया के। तो बस इतना ही मेरे को कहना है कि एक तो प्रसन्न का मतलब चिंता रहित, और दूसरा चिंतन। चिंतन माने भजन। तो ये वायदा करना चाहिए अपने आप से कि निरंतर करें, निरंतर होना चाहिए। समझ आ रही है? खाते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, दो ही काम होने चाहिए, तीसरा हो ना हो। और ये दो काम कभी नहीं छूटने चाहिए। हमारा मतलब ये, यदि आप शौचालय में हो, मंदिर में हो, भोजन कक्ष में, कहीं भी हो, ये दो चीज नहीं छूटनी चाहिए। एक तो निश्चिंतता और दूसरा चिंतन, भजन। चिंतन का मतलब है भजन। ये छूटने नहीं चाहिए, हर समय भजन होना चाहिए। संसार की असारता का भजन होना चाहिए, अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का भजन होना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रिया प्राण मन बुद्धि नहीं हूँ, ये भजन होना चाहिए। निरंतर जो साक्षी भाव, ये सब भजन है। संसार के विषय दुख रूप है, ये जो विचार है, ये भी भजन है। ये क्या है? ये भजन है। झूठ नहीं बोलना, ये भी भजन है। ठीक है ना? कपट नहीं करना, अपने चित्त में अवगुणों को नहीं घुसने देना, ये भजन है। ठीक है ना? भजन क्यों? ये अवगुण होंगे तो भजन कर पाओगे क्या? क्यों जी? अब चिंता कर रहे हो तो भजन होगा। तो ये भजन है। सारे अवगुणों को निकालने का निरंतर प्रयत्न करना क्या है? ये भजन है। तो भजन करो। क्या करना है? तजन और भजन। चिंता का तजन है और चिंतन का भजन। ठीक है ना? तजन और भजन किया करो। तजन नाम है भजन का, ऐसे बोलते हैं ना। ये दो काम करो। चलो यहीं पर आ जाओ। तो बतला रहे हैं, भजन बता रहे हैं। क्या भजन बता रहे हैं?
ये जो 5 कोश है ये अनात्मा है, जड़ है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या बता दिया आपको? एक तो अन्नमय कोश हो गया ना, क्या हुआ है? इसको अन्नमय कोश क्यों कहते हैं? अन्नमय क्यों कहते हैं? अन्न का विकार होने से। कोश क्यों कहते हैं? हाँ, आत्मानम आच्छादयति। कैसे ढकते अपनी आत्मा को? हैं? हाँ, तो कैसे पता लग रहा है कि अपनी आत्मा ढका हुआ है? कैसे पता लग रहा? ये पता लग रहा है ना कि जो स्थूल शरीर के जो विकार है वो अपनी आत्मा में भासते। जैसे ये षड विकार है किसमें? स्थूल शरीर में, लेकिन लगते किसमें? मेरा जन्म, मेरी मृत्यु, मुझे रोग, मुझे बुढ़ापा, ये सब है किसमें? स्थूल शरीर में। लेकिन तो इस तरह अपनी आत्मा को आच्छादित किया हुआ है ना। हाँ, और क्या बताया था? ये ताप आदि, ये तीनों ताप किसमें? शरीर आदि स्थूल शरीर में है, लेकिन लगता किसमें? अपने में भासते हैं ना, अपनी आत्मा में। तापत्रयवंतम आत्मानम आच्छादयति। तो इस तरह तीनों ताप वाला अपने आप को मानता है, जबकि तीनों ताप स्थूल शरीर आत्मा में नहीं है। इसी तरह कोश बोल दिया था, जैसे तलवार का कोश, जैसे तंडुल का कोश क्या है? तुष, भूसा। और जैसे गर्भ है, गर्भ का कोश क्या है? जेर। तो इसी तरह अपनी आत्मा को ढके हुए है। तथा प्राणमय कोशो नाम, ये हो गया है, बताना है। कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादिवायव पंच एतत् सर्वे मिलितं सत् प्राणमय कोश इत्युच्यते। ये बतला दिया है। 5 कर्मेंद्रिया और 5 प्राण मिलकर के क्या कहलाते हैं? प्राणमय कोश। इसको ही हम क्या मानते हैं? आत्मा मानते हैं, मैं मानते हैं। तो कहते हैं प्राण विकारे सति वक्तृत्वादिरहितम आत्मानं वक्तारम इव, दानादिरहितम आत्मानं दातारम इव, गमनादिरहितम आत्मानं गंतारमिव, क्षुतपिपासादिरहितम आत्मानं क्षुतपिपासावन्तमिव आवारयति। ये वा नहीं आएगा, आवारयति। दो है ना, दो डंडे दे दिया। आवारयति। तो आवारयति नहीं, क्या आएगा? आवारयति, आवरण करते। क्या बताया है? जैसे प्राण के विकार है, बोलना इसका विकार है, प्राण का विकार। वृद्ध हो जाता है ना व्यक्ति, बोलने की सामर्थ्य नहीं आती। प्राण कमजोर होने से क्या होता है? बोल नहीं पाता, आवाज नहीं निकलती, क्योंकि क्या होगी? प्राण निर्बल हो गए। तो प्राणों से ही है ना ये जो बोलना, सब कुछ करना धरना, जिसके प्राण पुष्ट होते, जिसके प्राण बलिष्ठ होते हैं, वही सब कुछ कर सकता है। इसलिए तो बाबा जी कहते हैं ना कि प्राणायाम करो, हैं? इसलिए क्या करो? उसके अलावा कहते परिश्रम करो। इन सब करने से क्या होंगे? प्राण पुष्ट होंगे। और जितना आपके प्राण पुष्ट होंगे, उसी के हिसाब से शरीर भी
पुष्ट होगा, शक्ति युक्त होगा, तो प्राण बलिष्ठ होने चाहिए। तो आलस्य में पड़े रहने से प्राण पुष्ट होंगे क्या? हैं? क्या करने से? परिश्रम पुरुषार्थ करने से प्राण क्या होंगे? हाँ, प्राण पुष्ट हो। तो प्राणों से ही सब होता है। बोलना, दानादि रहितम आत्मानम। अब ये लेना देना ये किसका काम है? कौन सी इंद्रिय का काम है? पानी का, हाथ का काम है ना। लेकिन क्या कहता है? मैं देता हूँ। क्या कहता है? मैं बोलता हूँ। ऐसे ही चलना किसका काम है? पाद का। लेकिन क्या कहता है? मैं चलता हूँ। वैसे क्षुध पिपासादि रहितम आत्मानम। ये जो भूख प्यास है ये इसमें है, प्राण के है। लेकिन किसको मानता है? कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यास हूँ। तो इस तरह क्या कर रहे हैं? ये अपनी आत्मा को प्राणमय कोश ने आच्छादित किया। तो ये आवरण हटा दो। कैसे हटेगा? ज्ञान से ही तो हटेगा आवरण। कैसे हटेगा? ज्ञान से हटता है ना। जैसे आप कोई चीज लेने आए, आपको पता नहीं है, किसी ने आपको कहा कि कमरे में अंगूठी रखी है, उसको लेके आओ। अब वो बेचारा जानता ही नहीं कि अंगूठी होती क्या है, तो ढूंढ रहा है। अंगूठी सामने रखी, वो क्या कर रहा है? तो आवरण है ना। कहाँ आवरण है? अंगूठी पर नहीं है, बुद्धि पर है। आवरण है ना। तो वो अंगूठी सामने रखी है, वो क्या करता रहता है? क्यों? आवरण हो रखी है बुद्धि। जब उसको बता दिया जाए कि ये अंगूठी है, तो क्या हो गया? उसका पर्दा हट गया ना। आवरण माने पर्दा। तो वैसे ही पर्दे का मतलब यूँ मत करना कि हनुमान जी की तरह छाती चीर के दिखाओ, हैं? कि लो जी स्थूल शरीर हटा दिया हमने, अन्नमय कोश। अब प्राणमय कोश लो जी पानी में डूब गए, ये भी गया। ऐसे थोड़ा करना है। विचार से, बुद्धि के ऊपर है ना सब ये। आवरण किसके ऊपर है? तो वैसे स्थूल शरीर हटा दिया कि ये जो स्थूल शरीर है पांच भौतिक है, पंचभूतों का विकार है, जड़ है, दृश्य है, अनात्मा है, विकारी है, परिवर्तनशील है। ये आत्मा नहीं हो सकता। ठीक है। तो क्या हो गया? एक कोष हट गया, एक पर्दा हट गया। फिर दूसरा पर्दा किसका है? हाँ जी, प्राणमय। दूसरा पर्दा कौन सा आ गया? तो ये जो प्राण है ये भी क्या है? ये भी विकार है पंचभूतों के, जड़ है, दृश्य है, अनात्मा है, परिचिन्न है, व्यभिचारी है। इस तरह से ये भी समझ लिया, जान लिया, तो क्या हो गया? प्राणमय कोश का पर्दा भी हट गया। तो दो पर्दे हट गए, कितने रह गए? तीन पर्दे हो रहे हैं। पांच पर्दों के अंदर पांच आवरण हैं। तब अपनी आत्मा से आपकी भेंट हो, और जिसकी आत्मा से भेंट होगी उसकी किससे भेंट हो गई? परमात्मा से भेंट हो गई। जिसकी आत्मा से भेंट हो गई ना, किससे भेंट हो जाती है? परमात्मा से। वही अविनाशी है ना, जिसके लिए कहा है साधो है भजो नाम। वही तो अविनाशी है। बाकी सब कुछ तो नाश, बाकी सब कुछ नाशवान है। तो चलो आगे वाले भी पर्दा हटाते हैं। मनोमय कोश नाम का तीसरा पर्दा है, तो उसको देखो। ज्ञानेन्द्रियाणि पंच मनश्च एतत् सर्वं मिलित्वा मनोमय कोश इत्युच्यते। पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं। कितनी है ज्ञानेन्द्रिया? पांच। और मन,
ये मिल करके क्या होता है? मनोमय कोश। इसको मनोमय कोश कहते हैं। अच्छा, तो अब 5 ज्ञानेंद्रियां बता दो जल्दी जल्दी आप लोग। वाक, हाँ जी, हाँ बस हो गया, रहने ही दो। हाँ जी, क्रम गड़बड़ नहीं करने चाहिए। तो सही लगा लो। हो गया हो गया हो गया, मान लिया मान लिया। बस क्या उलट पुलट ही वहीं कुछ कुछ कर रहे हो। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। सीधा बोला करो ना, 1000 बार बोल दिया मैंने और पता नहीं कहाँ निकल जाता है वो। दब कह जी दब जाता है। आप जो देते हो ना वो दब जाता है, क्योंकि उसको हम ट्रक ला के डाल देते हैं इसके। हाँ, कह जी नोटों के ट्रक भर के ला के डाल देते हैं। समझ आ गई? तो सीधी याद करो, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण जैसे 5 भूत है उस तरह से। तो श्रोत्र माने हाँ श्रवणेन्द्रिय, फिर त्वक माने त्वगेंद्रिय, फिर चक्षु माने चक्षुरेंद्रिय, फिर रसनेन्द्रिय और फिर घ्राणेन्द्रिय। तो ये 5 ज्ञान कराती है ना। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा किसका ज्ञान? शब्द का। त्वगेंद्रिय के द्वारा स्पर्श का, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा रूप का, रसनेन्द्रिय के द्वारा और घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंध का ज्ञान होता है। तो इसीलिए इनका नाम क्या है? ज्ञानेन्द्रिया, ज्ञान कराती। और मन, ये मिल करके एतत् सर्वम मिलित्वा मनोमय कोश इत्युच्यते। इसको मनोमय कोश कहते हैं। व्याख्या करेंगे, समझाएंगे, धैर्य रखो। कथम पूछ रहे जी, कैसे? तो कहते हैं मनोविकारे सति संशयादिरहितम आत्मानं संशयवंतम इव, शोकमोहादिरहितम आत्मानं शोकमोहादिवंतम इव। ऐसे ही है क्या? मनोविकारे सति, मन का विकार जो है ना, मन के विकार है क्या? संशय, शोक, मोह, लोभ, ये सब किसके विकार हैं? मन के विकार है। लेकिन क्या कहता है? मैं संशय में हूँ, मैं शोकग्रस्त हूँ, मैं मोही हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं अहंकारी हूँ। है किसके ये विकार किसके हैं? मन के हैं ना। लेकिन मनोमय, मन के जो माया माने विकार, मन के जो विकार है और वो कोश है। क्या करते हैं? कोश है ना, ढक लेते हैं ना अपनी आत्मा को। तो देखो, मनोविकारे सति संशयादिरहितम आत्मानं संशयवंतम इव। आत्मा में संशय हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपनी आत्मा ज्ञान स्वरूप,
जैसे सूर्य में अंधकार की संभावना क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य जो है प्रकाश पुंज है। सूर्य क्या है? तो उसमें अंधेरे की संभावना हो सकती है। वैसे ही जो अपनी आत्मा है, इसमें संशय, अज्ञान, शोक, मोह आदि की संभावना हो ही नहीं सकती। लेकिन भ्रम से क्या होते? अपने में भासते। जैसे वृक्ष खड़ा हुआ तो कहाँ है? जमीन पर, और भास रहा है कहाँ? जल के अंदर। वो जो आम है कहाँ लगा हुआ है? पेड़ पर। और स्नान करने हम गए तालाब में, और कहाँ दिख रहा है? तालाब में दिख रहा है। बड़े हाथ पैर मारे, लेकिन मिलता ही नहीं है। दिख बार वहीं रहा है क्या वहाँ? तो भ्रम है ना ये क्या है वृक्ष पर और दिख रहा है। ऐसे ही है तो ये मन में संशय, अज्ञान, शोक, मोह आदि है किसमें? लेकिन लगते किसमें? मुझे में। अब ये सब, यही तो ज्ञान की महिमा है। इन सब बातों को जो जान लेता है वो सबसे मुक्त और निर्भय और निश्चिंत हो जाता है। महिमा सब ज्ञान की है। और अज्ञान में तो क्या है? भय और दुख ही है। अज्ञान में क्या है? दुख है ना। अब मास्टर जी पूछे, जैसे विद्यार्थी डरता रहता है ना, छिपके बैठता है, मास्टर जी पूछ ना ले। कौन? जो नहीं जानता है वो। और जो जानता है वो तो यूं दिखाता है कि मास्टर जी मेरे को ही देखे हैं। ज्ञान है ना। तो ज्ञान जिसको है वो भय से रहित हो गया, और ज्ञान जिसको नहीं है भय है ना। हाँ, तो ज्ञान सारी महिमा ही ज्ञान की है, वस्तु की महिमा नहीं है। अब किसी के पास तो दाल भी हो, चावल भी हो, कई तरह की सब्जियां भी हो, लेकिन ज्ञान ही ना हो बनाने का, तो उसके लिए तो अंधेरा ही अंधेरा है। और एक आदमी उसके पास कुछ नहीं है, बस एक आटा है और नमक है, और उसी में क्या कर लेगा वो? हैं? उससे सब्जी भी बना लेगा, क्या गट्टे की सब्जी है? सब कुछ कर लेगा ना। ज्ञान महिमा किसकी है? सारी महिमा ज्ञान की है, वस्तु की महिमा ही नहीं है। और उस वस्तु की भी जो महिमा है उसका ज्ञान भी किसको है? उसको महिमावान भी तो मैंने ही बनाया हुआ है। सोना पड़ा हो, सोना जानता है अपनी महिमा को। मैं जानता हूं ना कि तू मूल्यवान है, तेरा ज्यादा मूल्य है या कम मूल्य है, इस बात को मैं जानता हूं। उसको तो पता ही कुछ नहीं बेचारे को। तो हर चीज की मूल्यवानता या महत्ता या महिमा किसने बढ़ाई हुई है? सबकी महिमा हम बढ़ा देते। जब चाहे भिंडी की महिमा बढ़ा दे, जब चाहे भिंडी की महिमा गिरा दे। नहीं, सारे खरीदने दौड़ पड़े तो भिंडी भिंडी, और कोई ना खरीदे तो हैं। अब सोना ऐसे फिजूल में बढ़ा रखा, सोना किसी काम का, सुगंध भी नहीं उसमें, लेकिन आपने बढ़ा रखा। क्यों? सब उसके ग्राहक हो। एक ग्राहक ना रहो, नाली में पड़ा फिरेगा सोना, नहीं पड़ा फिरेगा। हैं? पता नहीं लोग कैसे कैसे बावड़े हैं, उल्टे उल्टे काम करेंगे। जो फिजूल की चीज है उसकी महिमा बढ़ा दी, किसी काम का नहीं। ना प्यास बुझाता, ना भूख मिटाता। बुझाता है ना, उसमें 2 दाने पैदा होते हैं। ऐसे ही है बस। दुनिया का तो अलग ही रिवाज है, पता नहीं क्या क्या करते हैं दुनिया। चलो, दुनिया की बात दुनिया ही जाने। तो समझ आया? क्या समझ आया? कि ये जो महिमा है सब ज्ञान की, और अज्ञान में तो भय और दुख और पीड़ा ही है।
तो इसी बात को समझो, ज्ञान करो कि ये मन में संशय का होना, क्या ज्ञानी को संशय नहीं होगा? क्या होगा? हैं? अरे भाई, मैं रमेश को सुरेश मान बैठा, सुरेश को रमेश मान बैठा, हो जाएगा संशय। हो गया तो क्या हो गया? लेकिन उसको ये संशय नहीं होगा कि मैं शरीर हूं या मैं मन हूं या मैं इंद्रिया हूं या मैं प्राण हूं या मैं मन हूं, बुद्धि हूं। ये उसको ये निश्चय और ये अनुभव है कि मैं अविनाशी सच्चिदानंद नित्य मुक्त चेतन आत्मा। और बाकी सब संशय होते रहे। बल्कि एक चीज आपको बताऊं, अज्ञानी बनने में ही लाभ है, सब कुछ भूल जाने में, और सबसे ज्यादा सीधा कहो, सरल कहो, बेवकूफ कहो, मूर्ख कहो, वो बनने में लाभ है ना। लेकिन मूर्ख भी कब बनना चाहिए? पहले तो बुद्धिमान बनो। यदि पहले ही मूर्खता है और मूर्खता रहेगी फिर कोई लाभ नहीं है। पहले क्या बनो? खूब बुद्धिमान बनो। सब जगह से सबसे क्या लो? खूब ज्ञान लो। सदग्रंथों से, शास्त्रों से, संतों से, महात्मा, विद्वान, बुद्धिमान, वृद्ध, सबसे क्या लो? हाँ, सबसे बुद्धिमान बनो। और फिर क्या हो जाओ? सारी बुद्धि को उतार के एक तरफ धर दो। ठीक है ना? क्या करना बुद्धि का? क्या करना है ना? फिर क्या रहो? फिर तो जड़ बन करके रहो। पर वही रहेगा ना जो उस स्थिति में जाएगा, जड़ भरत। फिर क्या हो जाओ? हाँ, फिर मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। क्या जानना फालतू बातों का? क्या जरूरत है? दुनिया भर की जानकारियाँ इकट्ठी करता जा रहा है, इकट्ठी करता जा रहा। कूड़ा कचरा घर में ला के रखने का कोई मतलब? जो काम ही नहीं आना। उसी ज्ञान का लाभ है जिसको आपने आचरण कर रहे हो या आचरण कर लिया है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जो बुद्धि में तो धर लिया है और आचरण, क्या लाभ है उसका? कोई लाभ है? बोझा मर रहे बस। गधे के ऊपर बादाम लदे हुए, क्या कोई काम के है? तो बादाम पर खाने को मिलेंगे उसे, किसी काम के नहीं। वैसे ही वो ज्ञान व्यर्थ है जो ज्ञान आत्मसात नहीं किया, आचरण में नहीं लाया, अनुभव जिसको नहीं किया, वो ज्ञान व्यर्थ, बोझ। बताया था ना, वैराग्य विहीन के लिए शास्त्र भार है। जो रागी है उसके लिए ज्ञान भार है। बोझा है, बोझा ही मर रहा है। अधिकतर दुनिया बोझा ही मरती है ना। इसलिए ज्ञान वही, उसी का तो लाभ है ना जो ग्रहण कर लिया, जो भोजन ला के रख लिया, पड़े पड़े सड़ गया, पड़ा हुआ है, भूखे मर रहे हो, कोई लाभ है? कंबल रखा हुआ है, सर्दी में ठिठुर रहे हो, कोई लाभ है? उसी कंबल का लाभ है ना कि जो सर्दी में क्या करें? सर्दी से बचाव करें। ये ला के रखने का लाभ है, हैं? तो सब दुनिया क्या करती है? ला के धर लेती है बस, और सर्दी में ठिठुरती रहती है। नहीं, अपने ज्ञान से स्वयं लाभ नहीं उठा। दूसरों को तो ज्ञान देना चाहता है, देते ही है सब दुनिया, पर अपने ज्ञान से किसी का बुखार हो जाए 10 दवाई बता देगा, और खुद के हो जाए तो एक नहीं सूझती है। किसी का हो गया तो एक शंभुदेव से पूछ लो, 50 बता दे, और खुद के हो। हाँ, विचित्र विचित्र काम है दुनिया के, ऐसे विचित्र काम करेंगे। कोई मसालची वाली बात है ना, सबको लाइट दिखा रहा, खुद अंधेरे में जा रहा है। सबको तो चांदना और खुद, तो ऐसा काम हो जाता है ज्ञान देने वालों के साथ में। समझ के तो ज्यादा ज्ञान देने वाले नहीं बनना। ज्ञान क्या बनो? लेने वाले बनो। तो महिमा सब ज्ञान के। चलो यहीं पर देखो, संशयादिरहितम आत्मानं संशयवंतम इव। अपनी आत्मा संशय आदि से रहित है।
ये संशय आदि मन के विकार है, लेकिन इनको अपनी आत्मा में मानता है। शोक मोहादि रहितम आत्मानं शोक मोहादिवंतम इव। शोक मोह आदि से रहित है आत्मा। ये शोक मोह किसके हैं? विकार, मन के विकार हैं। लेकिन कहता है मैं मोही हूँ और मैं शोकी, शोकग्रस्त। ऐसे ही दर्शनादि रहितम आत्मानं दर्शनादिवंतम इव आवारयति। क्या करता है? जो दर्शनादि रहितम आत्मानं, अपनी आत्मा क्या है? जो ये दर्शन करना किसका काम है? चक्षुरिंद्रिय का काम है ना। वैसे ही शब्द ग्रहण करना किसका काम? श्रोत्रेंद्रिय का। वैसे ही स्पर्श का ज्ञान किसके द्वारा? त्वगेंद्रिय के द्वारा। वैसे ही रस का ज्ञान रसनेन्द्रिय के द्वारा, और गंध का ज्ञान। लेकिन क्या कहता है? मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ, मैं चखता हूँ, मैं सूंघता हूँ। है किसके ये? इंद्रियों के। किसके हैं? मनोमय कोश के हैं। लेकिन अपने में मानता है। इस प्रकार से आत्मानं इव आवारयति। क्या करते हैं? अपनी आत्मा को आवरण किए हुए, अपनी आत्मा को ढके हुए। किसने ढका हुआ है? मनोमय कोश। कितने कोश हो गए? तो अपनी आत्मा को इस मनोमय कोश ने ढका हुआ है, और इसको और इसके जो विकार है इसको ही मैं मानता है। इसको ही क्या करता है? मैं मानता है। और इसीलिए निरंतर क्लेश, भय, संशय, बंधन, अज्ञान ये सब अनुभव करता रहता। जबकि है किसमें ये? अब शेर आ गया। क्या हुआ? बैठे हुए थे ज्ञानी भी, गुरु जी भी बैठे थे, चेले जी भी बैठे थे। अब गुरु जी तो ज्ञानी और चेले अज्ञानी। अचानक से क्या हो गया? सिंह आ गया। तो सबके हृदय में क्या होगा? सबके मन में भय का संचार होगा ना। होगा। गुरु जी के मन में भी हो गया है। और गुरु जी भी क्या हो गए? भाग गए, या छिप गए, या पेड़ पर चढ़ गए। उसके बाद से चला गया। फिर चेले कहते, गुरु जी आप कैसे गुरु हुए? हैं? आप कैसे ज्ञानी हुए? आप तो डर गए। तो इसका ज्ञान अज्ञान से कोई मतलब है इन बातों का? अब ये जो भय है किस में आया है? मन में आया है। वो तो आएगा ही। नहीं आएगा? ज्ञानी के नहीं आएगा क्या? ऐसा नहीं आएगा। लोग समझते हैं ज्ञानी का मतलब जिसको भूख ना लगे, प्यास ना लगे, सर्दी ना लगे, बीमार ना पड़े, है ना, तो वो क्या है? वो महात्मा है। और बाकी महात्मा है वो पत्थर है, हैं? लोग ये समझते हैं ना कि महात्मा का मतलब क्या? भूख नहीं लगना। यदि भूख लगी किस बात का महात्मा? प्यास लगी किस बात का महात्मा? सर्दी लगी, बुखार हो गया गुरु जी को, अरे कैसा महात्मा है बताओ, बुखार हो गया। अच्छा वो क्या है? वो शरीर, उसका शरीर कुछ अलग बना हुआ है? नहीं, कैसे कैसे बावड़ी दुनिया, ऐसे ऐसे विचित्र काम है ना दुनिया के। अब किसी पशु को सर्दी नहीं लगी, इसका मतलब वो ब्रह्मज्ञानी है? नहीं।
भालू को सर्दी नहीं लगती, वो क्या है? ब्रह्म ज्ञानी है। और महात्मा को लग गई क्या? सर्दी, वो क्या है? वो अज्ञानी। ऐसी कैसी बावड़ी बातें, इनका मतलब क्या है इन बातों का? ये तो शरीर के जो धर्म है, शरीर का जन्म मृत्यु रोग आदि यथा प्रारब्ध होता रहेगा। कोई ज्यादा सहनशील होता है, कोई कम सहनशील होता है, वो एक अलग बात है। सहनशीलता होनी चाहिए, लेकिन एक सीमा तक ही तो है। तो ये इसी के लिए पूरा जीवन बिता देंगे कि क्या है, ठंड नहीं लगती तो कौन सा महान काम हो गया। बहुत ऐसे जीव है जिनको, जो पानी में ही रहते हैं, पूरी सर्दी में उनको ठंड नहीं लगती तो वे सिद्ध हो गए, उन्होंने परमात्मा को पा लिया। मछली जो है पानी में ही रहती है, उसको ठंड तो लगती नहीं, तो वो क्या है? गंगा जी में रहती है, यूं 10 घंटे 12 घंटे जो है गंगा जी में ही, तो क्या हो गई? वो मुक्त है। ऐसा, ऐसी ऐसी विचित्र बातें, इनका मतलब क्या है? तो देह के धर्म है, ये होता रहेगा। ऐसे एक चेला था ना, गुरुजी ने उपदेश कर दिया। गुरुजी ने कहा भाई सब कुछ ब्रह्म में है ना। हाथी में भी, बिल्ली में भी, घोड़े में, गधे में, कुत्ते में, बैल में, सब में क्या है? सब में जो ज्ञानी है वो ब्रह्म को देखता है। तो एक बार चेला जा रहा था गांव में भिक्षा के लिए, उधर से कोई हाथी, उसके ऊपर महावत बैठा हुआ है, वो हाथी जो है बिगड़ गया है। बिगड़ गया तो महावत चिल्ला रहा है कि भाई हट जाओ हट जाओ, है हाथी जो है वो बिगड़ गया है और ये चोट पहुंचा देगा। अब चेला सोचता है कि हाथी में भी तो ब्रह्म है ना, मुझ में भी ब्रह्म है, हाथी में भी ब्रह्म है, तो कुछ कहेगा नहीं। अब उसके सामने चला गया, हटा नहीं, हाथी ने पकड़ करके उसको पटक दिया, बेहोश हो गया। लोग उठा करके ले गए, है जी, सारा ब्रह्म खिंड गया। तो लोग उठा करके ले गए, उसको होश नहीं आया। बहुत देर बाद होश आया तो देखता क्या, गुरुजी भी खड़े हुए। गुरुजी ने पूछा क्या बात? कहने लगा गुरुजी आपने तो कहा था कि हाथी में भी ब्रह्म है? तो फिर भी उसने मेरे को पटक दिया, बताओ ब्रह्म ने ब्रह्म को कैसे पटक दिया? तो गुरुजी कहने लगे मूर्ख, जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ महावत था वो भी तो ब्रह्म है, जब वो कह रहा है उसकी मान लेता है? तो कहने का भाव है ये तो यथा कर्म क्रिया चलती रहेगी, लेकिन निश्चय व्यवहार समता में नहीं हो सकता है। व्यवहार तो विषमता में ही होगा। समता का दर्शन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? लेकिन व्यवहार समता में होगा क्या? पिता के साथ जो व्यवहार करोगे, पुत्र के साथ जो व्यवहार करोगे, वही पिता के साथ करोगे। ज्ञानी भी है, व्यवहार तो पिता के साथ पिता जैसा करेगा, पुत्र के साथ पुत्र जैसा करेगा, है? या एक जैसा व्यवहार करें? क्यों जी? व्यवहार तो भेद ही रहेगा सदा ही। व्यवहार होता ही भेद में, व्यवहार होता ही विषमता में। समता में व्यवहार हो ही नहीं सकता। हो सकता है एक पहले नंबर पे खड़ा होगा तो कोई दूसरा तीसरा ऐसे नंबर पे खड़ा होना, सबके सब कहेगी नहीं हम तो पहले ही नंबर पे खड़े होंगे, तो संभव है। बायां हाथ भी कहने लगे कि नहीं मैं तो दाएं ही बनूंगा, ऐसे काम संभव है। इसका अपना महत्व है, इसका अपना महत्व है, कम कोई नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है ना। तो आजकल तो क्या है कि हम बराबर है, हम किसी से कम नहीं, आजकल चलता है ना। आजकल महिलाएं झंडा उठाती है, क्या कहती है? हम क्या हैं? अरे मूर्खो, तुम बराबर नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा हो। किसने कहा तुम बराबर हो? महिलाओं को बराबर माना है, ज्यादा माना है? हमारी संस्कृति में महिलाओं को कम मानते, बराबर मानते, या वे कहते हैं हमें ज्यादा नहीं मानना, हमें तो क्या करो, बराबर मानो। तो बराबर मानो, पहले कोई महिला आ जाए
तो आदमी रास्ता दे देते, या कहते भाई आगे चली जाए, लाइन में खड़े हो, तो हम कहते बराबर है ना, तो ठीक है खड़ी रहे पीछे, बराबर है ना, बराबर होना है, तो बराबर होने में लाभ है हानि है। तो पता नहीं क्या क्या विचित्र विचित्र बातें समाज में चलती है, इतनी विचित्र बुद्धि है, सबने तख्ती लटका रखी है कि मैं बुद्धिमान हैं, और जितने बुद्धिमान है ना वही दुखी है। ये बुद्धिमान बुद्धिमान ही दुखी फिर रहे, जिनमें बुद्धि नहीं है ना वे ही समझदार है वास्तव में, वे सुखी है। से विचित्र काम, पता नहीं कहाँ ज्ञानता के कुएं में जाके गिरेंगे। कौन कम बता रहा है? कोई कम नहीं, सबका यथा योग्य सम्मान है, सबका अपनी अपनी महिमा है। पानी की अलग महिमा है, अन्न की अपनी महिमा है, हवा की अपनी महिमा है, सबकी अपनी अपनी महिमा है, नहीं है? कौन कम है? सबका अपनी अपनी जगह महत्व है ना। आंखों का अपनी जगह महत्व है, कान का अपनी जगह महत्व है, कौन छोटा कौन बड़ा। नाक का अपनी जगह महत्व, वो अपना काम करेगी। मुख का, रसना का अपनी जगह महत्व, कौन कम है? कोई कम नहीं है, तो अपनी अपनी जगह महत्व सबका है जी, समझ गए। हाँ, तो ये छोट बड़ा है, इसमें ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए। चलो यहीं पर आओ ना, दूर पहुंच जाते हैं हम लोग। हाँ, क्या बता रहे हैं? हाँ जी, ये हो गया विज्ञान में, तो बता देंगे। ये समझ गए क्या? मनोमय, तो जो मन के और कर्मेंद्रियों के जो विकार है उनको अपने में मानता है, यही मन के विकारों के द्वारा अपनी आत्मा का आवरण करना कोश कहलाता है। ये पर्दा भी हटा दिया, 3 पर्दे हट गए, अन्नमय कोश का, प्राणमय कोश का, और बहुत बड़े काम हो रहे, छोटे काम है क्या ये? आप लोग तो बहुत समय से सुनते पढ़ते हो ना, ये विद्या जो है सहज सुलभ हो रही है, इसलिए। अन्यथा ये जो विद्या है ना, पता है आपको कितने कितने दिन तक रगड़े जाते थे कि 12 वर्ष तपस्या करके आ, हैं, फिर आ गया, कहने लगे अभी 12 वर्ष और कर, हैं, फिर कहते अभी और 12 वर्ष तक सेवा कर, संयम कर, साधना कर, तब कहीं जा कर के ये विद्या, क्योंकि विद्या तो अलौकिक, बारंबार बताया हुआ है ना, ये विद्या क्या है? VIP गेट, सीधा ही प्रवेश मिल जाता है। देखे होंगे ना आप लोगों ने दरवाजे, एक तो लाइन लगी हुई है, कितनी? 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, धूप में उमस में खड़े रहो, लगे रहो, और एक क्या है? VIP गेट, सीधे गए, ना कोई भीड़ ना कोई, हैं। हाँ, आजकल बाबा जी के राज में जो है ना, महात्माओं को बड़ा वो मिला हुआ है, VIP, बाबा जी का राज है ना। हाँ, हम लोग भी जैसे अभी चले गए वहाँ मथुरा, तो वहाँ जो है सब यूँ पुलिस वाले सब ले करके स्वयं जा रहे हैं, 2-3 हम लोगों को भी, क्योंकि हमने कुछ खास कहा नहीं, लेकिन सब, और पूरी सुविधा, अलग जूते वूते निकलवाए ले जा करके ऑफिसों में, फिर अलग सब जगह ले गए कि महाराज यहाँ भीड़ है, सबको हटा करके। तो मैंने कहा भाई ये बाबा जी जो बने हुए हैं ना, कि बाबा जी के कारण से बाबाओं को विशेष सुविधा मिल रही है, VIP हो रहे हैं। हाँ, तो वैसे ही बात है, तो VIP सीधे ही चले जाते हैं ना, और दुनिया क्या है बेचारी, भीड़ में खड़ी रहती है। ये विद्या VIP है, सीधा का सीधा मुक्ति में कहो, परमात्मा पद में कहो, प्रवेश मिल जाता है। और बाकी कर्म और उपासना ऐसी कि लाइन में खड़े रहो, लगे रहो, करते रहो कर्म, कर्म उपासन कीने भारी और अधिक गल फांसी डारी,
लगे रहो, दिन में लगो, सुबह लगो, शाम लगो, दोपहर लगो, रात लगो, लगे रहो। हैं? हाँ, देखेंगे तब कभी नंबर लगेगा जा करके। तो ये विद्या की महिमा अलग है। चलो आगे वाला देखो जी। विज्ञानमय कोशो नाम ज्ञानेन्द्रियाणि पंच बुद्धिश्च एतत् सर्वं मिलित्वा विज्ञानमय कोश इत्युच्यते। कर्तृत्व भोक्तृत्वाद्यभिमानवान् इहलोक परलोकगामी व्यवहारिका जीव इत्युच्यते। ज्ञानेन्द्रियाणि पंच बुद्धिश्च, पांच ज्ञानेन्द्रिया और बुद्धि के सहित, बुद्धि पांच ज्ञानेन्द्रियों के सहित मिल करके क्या कहलाती है? विज्ञानमय कोश। क्या ना, विशेष ज्ञान होता है ना, मन वाले को विज्ञान नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसमें संशय रहता है। उसमें क्या रहता है? और बुद्धि में क्या होता है? निश्चय होता है ना। तो इसलिए इसको विज्ञानमय कोश कहा है। ये भी है कोश ही, ये भी क्या है? इसने भी अपनी आत्मा को क्या किया हुआ है? ढका हुआ है। तो देखो कैसे, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अभिमानवान, ये कर्तापना, भोक्तापना, ज्ञानी, अज्ञानी, ये सब किसमें? बुद्धि में है ना। बंध, मोक्ष सब किसमें? लेकिन मानता किसको है? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बंधन में हूँ, मैं मुक्त हो गया। ये सब किसमें? बुद्धि में। किसमें? बुद्धि। तो जो बुद्धि के विकार है, विज्ञानमय, विज्ञान माने बुद्धि, मय माने उसके जो विकार है, वही क्या है? वही कोश है। वही आत्मा को आच्छादित किए। तो कर्तापना, निश्चय किसने किया? बुद्धि ने किया है ना। प्रेरणा किसकी हुई? ये कर्म करो, प्रेरणा किसकी है? ये बुद्धि महारानी है। बुद्धि क्या है? ये महारानी है। और ये जो मन है, ये क्या है? ये मंत्री है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री नहीं है, क्या है? प्रधानमंत्री है। और बाकी सब ये ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, ये सब क्या है? ये सेवक, सेविकाएं है ना। किसके है? सब आत्मा रूपी राजा है। राजा कौन? आत्मा। महारानी कौन? बुद्धि। महारानी कौन है? और मन क्या है? प्रधानमंत्री। तो सब कुछ कौन करता धरता रहता है? मन करता धरता रहता है। किसकी चलती रहती है? हाँ। और फिर या फिर चले तो बुद्धि की। मन के ऊपर कौन बैठी है? महारानी की चलती है ना। और राजा बेचारा कौन है? राजा कौन है? बेचारा है ना। तो बेचारे वो आपको पता ही, अच्छा बताने की जरूरत ही नहीं है। घर घर में बेचारे, घर घर में बेचारे कौन है? सारे बेचारे हैं, देख लो। और रानी या फिर मंत्री, उनकी रहती है ना। ऐसी स्थिति, जबकि सबके सब नियुक्त किसने किए? आत्मा ने नियुक्त किए। किसकी सत्ता है? किसकी महिमा है? आत्मा की। उसी से ये सब क्या है? जड़ होते हुए चेतनवत प्रतीत होते, जबकि है ये सब जड़। बुद्धि भी जड़, मन भी जड़, इंद्रिया भी जड़, शरीर भी जड़, सबके सब सजीव बने हुए। किससे? किसकी कृपा है?
सब चेतन की कृपा है ना। उस चेतन को भूले रहते, इनमें उलझे रहते। तो देखो यही बताए कि कर्तृत्व भोक्तृत्व किसमें है? बुद्धि में। लेकिन मानता किसमें? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। ऐसा अभिमानवान इहलोक परलोक गामी क्या होता है? और जो कर्तापना से युक्त होकर के जो भी शुभ कर्म किए, उन शुभ कर्मों का या मलिन कर्मों का फल भोग के लिए यह लोक परलोक इस शरीर उस शरीर में क्या है ये जाता है। किसके कारण से? ये कर्ता भोक्तापना ही तो है। सुननी आई पीछे अभिमान की कहानी, क्या सुनी थी? क्या सुना था कि जी इतना याद रहने लग जाए तो कहना आप में और हमारे भेद ही क्या रहेगा। क्या बताया था? अभिमान। अभिमान से ही राग आदि है, और राग आदि से ही कर्म है, और उन कर्मों का फल भोग के लिए ही ये शरीर आदि है और दुख सुख भोग रहा। तो सब शुरुआत कहाँ से हुई? अभिमान। अभिमान से ऊपर क्या बताया था? अविवेक। उससे ऊपर क्या बताया था? अज्ञान। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? अज्ञान से। कहाँ से शुरू होता है सारा काम? अज्ञान से। पीछे बताया है, हम क्या बताना इन बातों को पुनः पुनः। अज्ञान दूर किससे होगा? केवल ज्ञान से। किससे दूर होगा? केवल ज्ञान से। और ज्ञान किससे मिलेगा? ज्ञान कहाँ मिलेगा? केवल सत्संग से। बाकी कहीं ज्ञान मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। संसार में ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है। गुजारे के लिए ज्ञान मिल सकता है, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए ज्ञान मिल सकता है, लेकिन जो आत्मा परमात्मा जीव जगत संबंधी जो ज्ञान है, वास्तविकता का बोध, वो तो केवल सत्संग से। तो वास्तविकता का बोध करो जी। कर्तापना भोक्तापना है बुद्धि के, और इसके कारण से इहलोक परलोक गामी। बुद्धि में क्या बैठ जाते? संस्कार बैठ जाते। क्या बने? जो भी आपने कर्ताभिमान से युक्त होकर या भोक्ताभिमान से युक्त होकर जो भी कर्म किए, उनके जो संस्कार है अदृष्ट रूप में आपकी बुद्धि में है, और उनका फल भोग के लिए ही क्या करता है ये लोक परलोक इस देह से उस देह में आता जाता है। व्यवहारिका जीव इत्युच्यते। और इसको क्या करते हैं जी? इसी को जीव कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? जीव। समझ आया? बुद्धि जो उपाधि है, बुद्धि उपाधि से क्या कहलाता है ये चेतन? जीव के। बुद्धि विशिष्ट चेतन है जी। हाँ, बुद्धि में है ना यहाँ। तो बुद्धि विशिष्ट चेतन क्या है? जीव। समझ आया? हाँ, अविद्या विशिष्ट चेतन। अविद्या को, अविद्या का कार्य है ना, सब कार्य किसका है? ये आपका मन, आपकी बुद्धि, ये सब किसके कार्य है? अविद्या के कार्य है। तो वो तो सुसुप्ति में हम स्वीकार करते हैं कि अविद्या विशिष्ट चेतन, क्योंकि बुद्धि नहीं होती ना सुसुप्ति में, तो फिर जीव नहीं रहेगा, जीव भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। तो इसलिए कहते हैं अविद्या विशिष्ट चेतन जो है वो जीव है। लेकिन यहाँ पर व्यवहार में क्या बोलेंगे? बुद्धि विशिष्ट चेतन जो है वह जीव है।
जैसे ही आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव आता है वैसे ही आप जीव। और कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि भाव न हो, जब आप शांत है, साक्षी है, तब आप क्या है? चेतन। तब आप क्या है? चेतन। और बुद्धि विशिष्ट होते ही अर्थात कर्ता भोक्ता भाव आते ही क्या हो जाते हैं? जीव। देखो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि। हाँ जी, नहीं वो समझाने के लिए दिया है, अन्यथा अविद्या तो है, अविद्या का कार्य है ना सब। आप एक चीज बताओ, घड़ा है तो क्या मिट्टी नहीं है? हैं? घड़ा हांडी जब तक आपके सामने तो क्या मिट्टी नहीं? वो मिट्टी नहीं है क्या घड़े में? तो वैसी बुद्धि का मतलब क्या है? मन का मतलब क्या है? इंद्रियों का मतलब क्या? अविद्या, अविद्या के कार्य है ना ये, तो अविद्या रूप ही हुए ना। ये तो सब समझाने की प्रक्रिया इसलिए दी जाती है कि जागृत में व्यवहार बुद्धि से होगा। किससे हो रहा है? और सुसुप्ति में ये मन बुद्धि क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं। तो फिर जीव भाव नहीं रहेगा क्या? फिर तो ये ब्रह्म हो जाएगा उस समय। ब्रह्म हो गया तो फिर ब्रह्म ही रहना चाहिए, तो ब्रह्म हो जाता है। तो अविद्या वहां इसलिए स्वीकारते हैं कि अविद्या विशिष्ट चेतन, सही तो वही है। तो यहाँ पर व्यवहारिक इसलिए बोलते हैं ना, व्यवहारिक जीव उच्यते, इसको व्यवहारिक रूप से जीव कहते हैं। दो दृष्टि हो गई ना, मैं शरीर हूँ, एक दृष्टि तो ये है। दूसरी दृष्टि क्या है? मैं शरीर आदि नहीं, मैं तो जीव हूँ। मैं क्या हूँ? और परलोक में जाऊंगा, मैं भजन करूंगा भगवान का, स्वर्ग में जाऊंगा या सतलोक में जाऊंगा या सचखंड में जाऊंगा। ये अपने आप को क्या है? जीव मान करके कि मैं क्या हूँ? जीव। ये दूसरी दृष्टि है। और ज्ञानी की दृष्टि क्या है? ना मैं देह हूँ, ना मैं जीव हूँ, मैं क्या हूँ? मैं चेतन ब्रह्म। इसलिए उसका आना जाना है नहीं, ना आना है ना जाना है, बस मन का भ्रम मिटाना है। और तू जरा गरीबी ले भाई, तेरा यहाँ का यही, आना जाना नहीं है। जिसका ये निश्चय अनुभव है कि मैं चेतन ब्रह्म हूँ, उसका आना जाना नहीं हो, ब्रह्म रूप हो, है ना। ये क्या है ना, आपने ही तो इसको महत्व दिया हुआ है संसार को। इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा देश है, ऐसा काल है, लोक परलोक है, आपने महत्व दिया हुआ है ना, अन्यथा ये है ही नहीं। जैसे स्वप्न में सब कुछ भास रहा है, सूरज चांद पर्वत नदी नाले धूप छाया सब कुछ सत्यवत भासता है, देश काल, और है क्या वास्तव में? है नहीं। तो वैसे ही ये आपको भासता है और आपने इसको महत्व दिया हुआ है, अन्यथा क्या है? अपने आप में कल्पित। लेकिन ये तो परम ज्ञान हो गया ना, ये तो अंतिम ज्ञान। क्या है ये? सारा सारा जगत क्या है? सब लोक परलोक, सारे भगवान, सारे ईश्वर क्या है? मुझ में कल्पना मात्र है। कितना बड़ा जिगरा चाहिए, कितना बड़ा दिल चाहिए, हैं? हाँ, पुरुषार्थ करो, खाली मत बैठो। क्या करो?
पुरुषार्थ निरंतर चिंतन करो, विचार करो, अभ्यास करो, निश्चय करो। जब निश्चय की तरफ बढ़ोगे ना, तभी आपके मन में हो सकता है अन्य कुछ संशय या कुछ और चीजें आवे, तब पता लगेगा ना। तब हो सकता है आपको असंभावना भी प्रतीत हो, असंभावना आदि भी प्रतीत हो सकते, लेकिन ये अपनी अपनी बुद्धि की बात है ना। कुछ लोग तो क्या होते हैं ना, बढ़िया होते हैं, बहुत अच्छे, जिनमें थोड़ा बुद्धि ठीक ठीक ही होती है ना, ज़्यादा नहीं होती, वही ठीक है नहीं। हाँ, वो तो सीधा किसी ने जैसे बताया है वैसा कर लेते हैं, मान लेते हैं, झंझटों से बच जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना, कैसे होते हैं? अब उन्हें विद्रोही कहो, तार्किक कहो, हैं, ज़्यादा विचारवान कहो, वो तो बिल्कुल सत्य और जब अनुभव हो उसमें उसको ही स्वीकारते, उसके अतिरिक्त स्वीकार नहीं करते। उनके सामने बहुत समस्याएं हैं। आप लोगों के सामने समस्या कुछ भी नहीं है, जैसे गुरुजी ने बता दिया ठीक। आपके सामने क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन गुरुजी से पूछो ना, क्या है आपको एक रास्ते का ज्ञान, उसी पे चलना, उसी पे बढ़ना, उसी पे पहुंचना। और गुरुजी को 1000 रास्तों का ज्ञान। गुरुजी को क्या है, कितने रास्तों का। हाँ, तो गुरुजी को तो एक एक की सत्यता, एक एक की वास्तविकता को क्या करना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। आपके लिए तो बहुत साधारण काम है। आपको तो बना बनाया वाली बात है कि बना बनाया निकल गया, बना बनाया माल मिल गया, और वो भी नहीं खा पाते। अधिकतर दुनिया क्या है, निकला निकलाया थाली में परोसा हुआ मक्खन भी नहीं खा पाते। ये तो दुनिया हो रही है। संतों ने शास्त्रों में, ग्रंथों में सब बता दिया है, लेकिन उसको भी आचरण नहीं कर पाते। और उन्होंने कितना खोजा, कितना विचारा, कितना पुरुषार्थ किया, वो तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। वो तो कल्पना ही नहीं कर सकते। जो उन्होंने निकाल करके रख दिया वो तक आपके आचरण करने की सामर्थ्य नहीं है। जो रास्ता बना दिया खाली उस पर चलना है, और जिसने बनाया होगा वो पगडंडी, कितने कांटे लगे होंगे उसके, क्यों जी, कितनी झाड़ झंकाड़ में उलझा होगा। आपको तो क्या करना है, खाली, तो कितने लाभ में रह जाते हैं ना। चलो आज इतना ही, बाकी का विचार कल। ओम